Good afternoon, student. I am Mr. Ravin Kumar, Assistant Professor Mathematics. I hope you will find. Today we will discuss about the topic Euler's method and Euler modify method. लास्ट टर्म में हमने आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस में पिकार्ड सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन मेथड के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे आयलर मेथड और आयलर मेथड मॉडिफाई मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आयलर मेथड और आयलर मॉडिफाई दो मेथड हैं। आयलर मेथड से पता चला कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू सॉल्व करने पर हमें एक्यूरेसी फॉर्म में प्राप्त नहीं हुई, इसलिए आयलर ने अपना मॉडिफाई मेथड बताया और इस मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू हमको बेस्ट फॉर्म में और एक्यूरेसी फॉर्म में प्राप्त हुई, इसलिए आयलर ने अपना मॉडिफाई मेथड बनाया। तो आइए हम आयलर मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सपोज dy/dx इक्वल टू fxy, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है और सब्जेक्ट टू कंडीशन y(x) इक्वल टू y0, ये हमारे कंडीशन दे रखी है। ये कंडीशन डिफरेंशियल इक्वेशन सभी में दी होगी। अगर ये नई कंडीशन दी है तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। वेयर fxy इज नोन एज फंक्शन and value of the initial condition is also known. For the value of y at x equal to xn plus equal to x0 plus ns, where n equal to, हम क्या n की वैल्यू निकालेंगे तो xn माइनस x0 अपॉन h, where n equal to 1 2 3 जो भी होगा वो हमको दिया होगा। Now integrate equation first. y between the limit y0 y1 and x between the limit x0 x1. देन इंटीग्रेट करने पर हमको मिला y1 इक्वल टू y0 प्लस x0 x1 fxy dx, इसको हमने दे दिया इक्वेशन 3। वेयर y1 इज द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू x1 इक्वल टू x0 प्लस h। अब हमने सपोज fxy इक्वल टू fx0 y0 लिया इन द इंटरवल x0 x1। फ्रॉम इक्वेशन 3 y1 इक्वल टू हमको मिलेगा y0 प्लस x0 x0 प्लस h और fx0 y0 dx। इट विल इक्वल टू y1 इक्वल टू y0 प्लस hf x0 y0, इसको हमने दे दिया इक्वेशन 4। सिमिलरली इन द इंटरवल x1 x2 y2 इक्वल टू y1 hf x1 y1, यानी जब y2 की वैल्यू मिली तो हम x1 y1 यहाँ रखेंगे और यहाँ पर y1, और इससे हम क्या करें y1 x1 y1 ऑलरेडी हम निकाल चुके होंगे। इन जनरल फॉर्म yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस एच एफ एक्स एन बाई एन। यहाँ पर क्या yn प्लस 1 है तो यहाँ पर हमारा xn बाई एन है और यहाँ पर yn। अगर yn प्लस 2 होगा तो यहाँ पर yn प्लस 1 होगा और xn प्लस 1 होगा। तो इसलिए और xn प्लस जो हमारा एक नंबर कम है वो ऑलरेडी हम क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं, तब वो हम आगे उसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब आइए आयलर मॉडिफाई मेथड में क्या है, बी अप्रोक्सीमेट fxy टू fx0 y0 इन द इंटरवल x0 और x0 प्लस h। नाउ बाई ट्रिपजॉइडल रूल, इसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़ा होगा तो मैं नेक्स्ट टर्म में आपको बताएंगे। इसको हमने इंटीग्रेट किया बिटवीन लिमिट x0 x0 प्लस h fxy dx और यहाँ पर ट्रिपजॉइडल रूल लगाया तो हमें मिला 1/2 h fx0 y0 प्लस fx1 y1। देन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन 4 becomes y1 इक्वल टू y0 प्लस h/2 इंटू fx0 y0 प्लस fx1 y1। हियर राइट हैंड साइड y1 इज नॉट नोन, y1 हमको पता नहीं है तो हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानेंगे y1 0। देन जैसे हमने पिकार्ड सक्सेसिव में माना था तो y1 1 इक्वल टू y0 h/2 इंटू fx0 y0 प्लस fx1 y1 0, ये हमने अप्रोक्सीमेशन माना। वेयर y1 0 ऑब्टेन फ्रॉम द आयलर फॉर्मूला, इसको हम y1 0 किससे ऑब्टेन करेंगे, आयलर फॉर्मूला से। देन इन जनरल आयलर मेथड मॉडिफाई इज गिवन बिलो yn इक्वल y की पावर n प्लस 1 y0 प्लस h/2 fx0 y0 प्लस fx1 y1 की पावर n। ये हमारा सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन होगा, इसको हम ऑलरेडी आयलर मेथड से निकालेंगे और इसमें पुट करते जाएंगे तो आयलर मॉडिफाई मेथड को सॉल्व हो जाएगा। अब हम पहले आपको क्वेश्चन बताते हैं यूजिंग आयलर मेथड
कंप्यूट द y 0.4 फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद द इनिशियल कंडीशन y 0 इक्वल टू 1। यहाँ पर इनिशियल कंडीशन जरूर दी होगी, तभी हम अप्रोक्सीमेशन ले सकते, वरना आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट लेट h इक्वल टू हमें y 0.4 निकालना है, तो y 0.4 अपॉन 4 इक्वल टू हमने ले लिया 0.1, वेयर x जीरो हमारा 0 होगा और y 0 हमारा कितना है 1 दे रखा है। एंड एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। नाउ बाई आयलर मेथड बाई एन प्लस वन, जनरल जो फॉर्मूला हमारा बाई एन प्लस वन इक्वल टू बाई एन प्लस एच एफ एक्स एन बाई एन। लेट एक्स इक्वल टू इस टाइम मान लिया 0.1 0.2 0.3 0.4, अलग अलग पॉइंट पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। देन फर्स्ट बाई वन इक्वल टू बाई जीरो एच एफ एक्स जीरो वाई जीरो, एक्स जीरो वाई जीरो यहाँ फॉर्मूला रखा वाई जीरो स्क्वायर माइनस एक्स जीरो स्क्वायर वन स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो बाई वन हमको मिला बाई 1.1000। सिमिलरली बाई टू है तो यहाँ पर बाई वन आ जाएगा, बाई वन है तो यहाँ पर बाई जीरो है, तो बाई टू इक्वल टू बाई वन प्लस एच एफ एक्स वन बाई वन। अब यहाँ से एफ एक्स वन बाई वन यानी बाई वन का स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर, बाई वन हम ऑलरेडी पहले निकाल चुका हूँ, तो इसका स्क्वायर माइनस एक्स वन हमारा हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू आई वो आई 1.2। इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमको मिला 1.2200। यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस में कैलकुलेटर की सुविधा दी होती है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि बीएससी में पहुँचने के बावजूद आपको ये कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, लेकिन समय अधिक लगेगा, इसलिए कैलकुलेटर आपको दिया होगा, अलाउ होगा। नाउ बाई थ्री इक्वल टू बाई टू प्लस एच एफ एक्स टू वाई टू, यानी यहाँ पर बाई थ्री निकाला तो यहाँ पर हम एक्स टू वाई टू ऑलरेडी पहले दे रखा होगा, तो बाई टू इक्वल टू हमने 1.22 निकाल चुके हैं, तो यहाँ वैल्यू पुट की, और एक्स टू वाई टू यहाँ से बाई टू स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर बाई टू हमने वो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इक्वल टू इतना मिला। ये वैल्यू पुट की तो हमें बाई थ्री की वैल्यू निकल गई, इसलिए बाई फोर इक्वल टू एक कम होगा बाई थ्री एच एफ एक्स थ्री बाई थ्री, और इसकी वैल्यू बाई थ्री की ऑलरेडी हम ये निकाल चुका हूँ, और इसकी वैल्यू हमने पुट की और ये हमें मिला 1.54212। इसी प्रकार हम बाई फाइव बाई फोर एच एफ एक्स बाई फोर, इसकी भी वैल्यू हमें दे रखी है निकाल ली हमने, तो ये आएगा। तो हमें कोई भी वैल्यू निकालने के लिए दी होगी तो हम इसलिए आगे वैल्यू रखते जाएंगे और उसकी वैल्यू निकालते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू।